हेलो इंजीनियर्स, गुड आफ्टरनून। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर दीपक राव स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर ब्रांच पे, जो कि हमारी ब्रांच राजस्थान स्टेट में है। सो इंजीनियर्स, आज आप देख रहे हैं कि हमारे जो ट्रेनिंग इंजीनियर्स सितंबर मंथ के आज उनका बीबीएस का साइट विजिट है। आज वो बीबीएस की साइट विजिट पर आए हैं। देखिए वो साइट विजिट पर किस तरह जो इन्होंने आज तक बार बेंडिंग शेड्यूल में जो इनकी स्किल्स बढ़ाई है उनका चेकआउट कर रहे हैं। सो इंजीनियर्स, आप भी आइए, चलिए देखिए बीबीएस में किस तरह बार बेंडिंग शेड्यूल चेक किया जाता है। प्लीज इधर आइए। सो इंजीनियर्स, आप बता सकते हैं मुझे ये कौन सी स्लैब है? ये वन वे स्लैब है। किस तरह पता चला आपको ये वन वे स्लैब है? इसमें ये जो दे रखा है ना, साइड दे रखा है, वन साइड। इस साइड में क्रैंक आपको वन साइड दे रखा है। सो मैं कैमरामैन को बुलाना चाहूंगा, प्लीज आप थोड़ा आगे आ सकते हैं। सो इंजीनियर्स, आप देखिए यहां पर नहीं क्या, जो वन वे स्लैब होती है उसमें चार टाइप की बार दी जाती है। सबसे पहले दी जाती है मेन बार, मेन क्रैंक बार होती है जो, फिर उसके बाद दी जाती है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, देन टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार एंड देन टॉप एक्स्ट्रा बार। ओके इंजीनियर्स, देन आप देख सकते हैं सबसे पहले जो मेन बार बिछाई जाती है, कौन सी बार बिछाई जाती है? सबसे पहले मेन बार, मेन क्रैंक बार बिछाई जाती है, जो कि यहाँ बिछाई गई है ना। और ये देखिए जो मेन क्रैंक बार है इसको क्रैंक दिया गया है आगे, और जो क्रैंक दिया गया है यहाँ पर, ये क्रैंक की जो हाइट होती है ये किस तरह निकाल जाती है? हम कैसे पता करेंगे ये इसकी लेंथ क्या होगी? है ना, इसकी लेंथ होती है 1.42 h, और h की वैल्यू किस तरह निकाली जाती है? ओके, मतलब जो स्लैब की टोटल डेप्थ होगी उसमें से कवर माइनस करेंगे, बॉटम एंड टॉप कवर दोनों माइनस करने के बाद में डाई ऑफ बार माइनस किया जाता है। वेरी गुड गाइस, जो एच की वैल्यू इस तरह निकाली जाएगी। ओके, देन आपने सीखा कि क्रैंक किस तरह दिया जाता है और क्रैंक की वैल्यू क्या है। तो इसमें एक्स्ट्रा लेंथ कितनी बड़ी है नरेश, आप बता सकते? 0.42 h इसकी एक्स्ट्रा लेंथ बड़ी है, जो हम इसमें एड ऑन करते हैं। और इसमें बेंड डिटेक्शन किया जाएगा क्या? इसमें बेंड डिटेक्शन किया जाता है ना। इसमें कौन सा डिग्री का बेंड होता है? इसमें होता है दो बेंड 45 डिग्री के, है ना। ओके गाइस, ठीक है। सो आप वन वे स्लैब जान चुके हैं, चलिए हम आते हैं टू वे स्लैब की तरफ। आइए इंजीनियर्स, ओके इंजीनियर्स, आप बता सकते हैं ये कौन सी स्लैब है हमारी? टू वे स्लैब है ना, टू वे स्लैब। नरेश, आप मुझे बता सकते टू वे स्लैब आप इसको किस तरह टू वे स्लैब बोल रहे हैं? सर इसमें दोनों तरफ क्रैंक बार दी हुई है सर, दोनों साइड पर, दोनों साइड लॉन्गर और शॉर्टर के दोनों, मतलब चारों साइड क्रैंक बार दी गई है ना। यहाँ पर चारों साइड क्रैंक बार दी गई है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से वो समझाया जा देता हूँ, है ना। एक ये मेरा रुमाल है, हस्ती रुमाल, है ना। तो इसको अपन आप पकड़िए, एक बार पकड़ना नरेश, और महेश आप भी पकड़ो। कैमरामैन आप भी प्लीज इधर आ जाइए थोड़ा। अब देखिए ये क्या थी मेरी? वन वे स्लैब थी, है ना। वन वे स्लैब पे मेरा लोड आया, मैंने डाला लोड, है ना। तो लोड डालने से मेरा कहां पे खिंचाव ज्यादा हो रहा है? यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब एंडिंग पॉइंट में, कॉर्नर पॉइंट साइड में। इस साइड ज्यादा लोड नहीं आ रहा मेरा, आ रहा है कौन सा? आपकी साइड, जहां पर बीम है ना। तो बीम जहां है तो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करानी थी। तो मैंने देखिए आपने क्रैंक कहां दिया है? जहां पर एक्स्ट्रा लोड आ रहा था, है ना। अब आते हैं हम इस तरह सेम टू वे स्लैब में। तो आप इसका कॉर्नर पकड़ लीजिए। अब यहां पर देखिए हमारे इंजीनियर, हमने यहाँ पे फिर लोड दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे चारों कोनों पर लोड बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। यहाँ भी लोड आ रहा है, यहाँ भी लोड आ रहा है। तो मुझे यहाँ चारों कोनों में एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड कराना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इसलिए मैं चारों तरफ मुझे यहाँ भी क्रैंक देनी पड़ेगी, यहाँ भी क्रैंक देनी पड़ेगी, और इस साइड भी क्रैंक देना पड़ेगा। तो इंजीनियर इसी रीजन कारण हमने यहाँ पर चारों साइड क्रैंक दिए गए हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं महेश कि इसमें जो क्रैंक दिया जाता है ना, क्रैंक की कितने टाइप्स के बार दिए जाते हैं? मतलब वन वे स्लैब में, मतलब सॉरी टू वे स्लैब में कितने टाइप्स के बार दिए जाते हैं क्रैंक के? हाँ, दो टाइप के। कौन कौन से? एक तो मेन बार, है ना। जो मेन बार है वो कौन सी? शॉर्टर साइड, शॉर्टर के अलॉन्ग में। और दूसरी मेन बार लॉन्गर के साइड में। मतलब मेन बार दी जाती है पर दोनों, शॉर्टर साइड भी दिया जाती है और लॉन्गर साइड, और दोनों में क्रैंक दिया जाता है। ओके ठीक है। जब हम इसका कटिंग लेंथ निकालते हैं, किसका?
मेन बार का तो जो बॉटम मतलब सबसे पहले जो हमने दी थी मेन बार क्रैंक बार, उसका एच निकालते हैं। तो उसका एच तो हम निकाल लेंगे, कितना आएगा जो अपन एक बार डाया माइनस करेंगे। पर अगर दूसरी बार भी जो क्रैंक दे रहे हैं उसका एच निकालते वो ध्यान रखना पड़ेगा ना, हमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा नरेश? सर डाया और बार का ध्यान रखेंगे सर, मेन जो बॉटम में दिया था। क्यों मतलब क्यों डाया और बार एक और एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो मतलब अगर इसका 77 होता है एच तो एक डाया और बढ़ने से कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा ना एच, है ना। आपने ये सीखा। चलिए मुझे नरेश आप ये बता सकते हैं ये कौन सी बीम आ रही है यहाँ पर? इसका नाम क्या है? हिडन बीम। हिडन बीम है। हिडन बीम क्यों दी जाती है? क्योंकि सर ये लोड के लिए, इस पे लोड, क्योंकि ये कोई होल है सर। हाँ होल है ना, इस पे ज्यादा मतलब लोड पड़ेगा तो इसके लिए एक्स्ट्रा हिडन बीम दी गई। हाँ एक्चुअली हमारे इंजीनियर ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर लोड तो आ रहा है ना, क्यों स्लैब की लंबाई काफी है, पर इस लोड को हर का इस बीम से हम नीचे हॉल में अपीयरेंस सुधारना चाहते थे। अपीयरेंस मतलब इसका अगर डेप्थ ज्यादा होता तो ये नीचे हॉल में अपीयर होती तो दिखाई देती, कुछ थोड़ा लुक वाइज हमको इसको चेंज करना था, इस रीजन हमने यहाँ पे हिडन बीम दिया है ना। तो हिडन बीम देना गलत है सही है? सही है, क्योंकि अगर आपका लोड ज्यादा नहीं आ रहा तो आप हिडन बीम दे सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हम आते हैं हमारे बीम के सब्जेक्ट पर। देखिए गाइस यहाँ पर ये जो जा रही है स्लैब बीम जा रही है ना, कॉर्नर से। सबसे पहले हम स्लैब बीम में क्या देखते हैं गाइस? स्लैब बीम में आप जब चेकआउट करने जाओगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? स्टीरअप्स। स्टीरअप्स क्या कैसे चेक करेंगे? स्टीरअप्स अल्टरनेट लगी हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं आपकी साइड पर आ रखे हो आप, तो वहां पे जो स्टीरअप्स आ रही है नंबर काउंट करके आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर वो स्टीरअप अल्टरनेटली लगी है। और इसका जो ओपन माउथ होता है जो इसमें देखो हुक लेंथ कितने डिग्री का दिया है? 90 डिग्री का। जो 90 डिग्री का हुक लेंथ दिया गया है यहाँ पर, तो उसका जो बेंड है ना, तो 90 डिग्री है, तो इसमें टॉप में होना चाहिए, है ना, टॉप साइड में, बॉटम साइड में नहीं होना चाहिए। और एक तो बीम में अल्टरनेट साइड होना चाहिए। तो ये देखिए एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो अल्टरनेटली। वेरी गुड। सो इंजीनियर्स आप देख रखे हैं कि यहाँ पर बीम भी अच्छे से बांधा गया है। और वो तो बीम में जो हम टॉप एक्स्ट्रा बार देते हैं, है ना, वो देखिए आपकी बीम में टॉप एक्स्ट्रा बार दी गई है ना। तो टॉप एक्स्ट्रा बार की लेंथ कितनी दी जाती है बीम में? जो लेंथ दी गई है ये दिखी गई है आपको L/3। इस साइड भी L/3 दी गई है। और देखिए यहाँ भी आपको बीम निकाला गया है, जो निकाला गया आपका कैंटिलीवर बीम निकाला गया है ना। तो कैंटिलीवर बीम के भी एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। ओके कैमरामैन आप आगे मत जाइए ज्यादा, है ना। आइए इंजीनियर्स। सो इंजीनियर्स अब तक अभी देख चुके हैं कि स्लैब में है और बीम भी आप देख चुके हैं। देखिए आपको मैं एक और स्लैब दिखाने जा रहा हूं। यहाँ पर ये जो स्लैब यहाँ जो मैं डाउन में आता हूं, देख रहे हैं ये स्लैब कुछ डाउन है ना, ये डाउन लेवल पर है। यहाँ से डाउन है, इस स्लैब का लेवल अलग है, इस स्लैब का लेवल अलग है ना। जैसा कि ये बीम देख रहे हैं आप, है ना, ये बीम यहाँ पर हो सकता है ये 300 mm हो या 350 mm हो, है ना। बट इसका जो डेप्थ दिया गया है इससे डाउन क्यों दिया है? दिस इज द संकन स्लैब, है ना, ये संकन स्लैब है। संकन स्लैब में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संकन स्लैब में क्या दिया जाता है? क्रैंक बार नहीं दिए जाते, है ना। तो आपकी स्लैब में कहीं क्रैंक बार दिखाई दे रही है? है ना। कटिंग लेंथ क्या है? देखिए इसकी जो लेंथ है इसकी 3250 mm एंड ये जो बीम है ये मान लेते हैं 250 mm की है एंड देन वो भी 250 mm की है। देन इसमें कवर क्या माइनस होगा? सर इसमें दोनों साइड से कवर माइनस हो जाएगा। क्यों? कटिंग लेंथ आप बता सकते हो बीम में कवर कितना दिया जाता है? इसमें 25 mm का कवर दिया जाता है। तो 250 माइनस 25 करेंगे मल्टीप्लाई 2 करके। ओके गाइस, और ऐड ऑन कितना करना पड़ेगा मुझे इसमें जो लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी हो सकती है इसकी? जैसे मैंने आपको लेंथ बताई थी 3 मीटर बताई थी, तो आपने इसमें ऐड ऑन करेंगे 3 मीटर। ओके, तो इसमें देखिए गाइस इसमें क्रैंक नहीं दिए जाते संकन स्लैब में, है ना। संकन स्लैब में क्रैंक नहीं दी जाती। इसमें नहीं क्या हम इसको अभी सिंगल मेश डाला गया है ना। कई बार हम नहीं क्या जो ओवरलोड के कारण अगर हम इसमें तो इसमें हम डबल मेश भी डालते हैं, पर ठीक है संकन स्लैब में क्रैंक नहीं दिया जाता। चलिए जो अगर हम देते हैं संकन स्लैब और ये जो देख रहे हैं आप सब, इसमें से चेयर बार दिखाई दे रही है क्या?
आइए चेयर बार यार वहां पे दूर है ना, चलो मैं वहां पे खड़ा नहीं रह सकता। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चेयर बार दी गई है ना, जो सिंगल मेश और डबल मेश को रोकने के लिए चेयर बार लगाई जाती है ना। तो यहाँ पे भी सिंगल मेश ही है ऊपर की साइड में, है ना। तो ये जो चेयर बार होती है इसका मिनिमम डाई ऑफ बार कितना होना चाहिए, इसका 12 mm होना चाहिए मिनिमम डाई ऑफ बार मेन बार का, है ना। देखिए अभी आपको सो इंजीनियर्स देखा आपने शानदार तरीके से हमारे ट्रेन इंजीनियर्स ने किस तरह साइट विजिट किया है। साइट विजिट पर इन्होंने बीबीएस में किस तरह 1 वे स्लैब बिछाया जाता है, किस तरह 2 वे स्लैब बिछाया जाता है, किस तरह क्रैंक दी जाती है, क्रैंक का मेजरमेंट किस तरह किया जाता है, ये सब सीखा है। और क्रैंक बार को दूसरा नाम क्या है, इसको बेंट अप बार कहा जाता है। ये सब नई चीजें आज हमारे इंजीनियर्स ने बीबीएस की साइट विजिट में सीखी है। साइट विजिट में इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस बढ़ाया है, उस तरह से आप भी अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं। बीबीएस के अलावा और भी जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्किल्स है उसमें आप भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। सो इंजीनियर्स अगर आपको भी अपने अंदर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्किल्स अपग्रेड करनी है तो आप भी जल्द से जल्द सिविल गुरुजी में एनरोलमेंट करके अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। सो इंजीनियर्स हमें कांटेक्ट करने के लिए डायल कीजिए 9111001234 पर। सो इंजीनियर्स हमेशा की तरह लास्ट में हमारा जो स्लोगन हम गाते हैं, क्या है हमारा स्लोगन, करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। सो इंजीनियर्स थैंक यू सो मच गाइज, आपने भी आज काफी अच्छे से साइट विजिट किया, काफी अच्छे से इंफॉर्मेशन दी है हमारे इंजीनियर्स को। थैंक यू सो मच इंजीनियर्स, जय हिंद जय भारत। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है।